बेटियां उनकी बहन बेटी हो गई। तो अगर गुजरात से 2-4 सीटें लेके आए तो गुजरात जीत लिए, ऐसा तो नहीं है। यूपी भी तो जीत लिए। 5 महीने से खामोश थे, है ना। लुधियाना के इलेक्शन जीते और गुजरात वाली सीट जीत के आए तो जंतर मंतर से हुंकार भर रहे हैं। हुंकार कामयाब नहीं होगी, क्योंकि 2 पंचवर्षीय 10 साल मौका दिया, आम आदमी को 10 साल मौका दिया यहाँ की पब्लिक ने। ये राजधानी में आप खड़ी हैं, थोड़ी 11 साल थोड़ी सी नजर आपकी पलटे तो मोबाइल कहीं बगल होगा तो बगल से कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये राजधानी में खड़ी हैं, बाहर के लोग आते हैं तो हाथ मिसते जाते हैं। झुग्गियां बात को चेंज कर दिया, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। वो झुग्गियां कहाँ की तोड़ी जा रही हैं? हम आप केवल बोलते हैं झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। लेकिन कहीं गवर्नमेंट प्लेस पे नहीं कब्जा करके बैठे हैं। गाजियाबाद में गवर्नमेंट प्लेस पे झुग्गियां बनी थी, 200 कुछ झुग्गियां, योगी ने उसको जो है लगवाया, बुलडोजर और गिरवा दिया। गवर्नमेंट प्लेस से कोई झुग्गियां नहीं होगी। बात लेते हैं जी जी। कैसे देखते हैं? बहुत सही। देखिए, इलीगल जगह सरकारी जमीनों को घेरना और मकान बनने लेने के बाद घेरना, ये कोई जायज चीज हो ना। आप मकानों में चले गए, अपने रिश्तेदारों को झुग्गियां दे रहे हो, उसके बाद कई बयान निकल के आ रहे हैं भाई मैंने तो ये मकान कब्जा करके बना लिया सरकारी जमीन में, लेकिन मेरे 12 बच्चे, मुझे तो मकान मिल गया लेकिन मेरे 12 बच्चे, मुझे 12 मकान चाहिए। अब बताइए, बच्चे क्या मोदी से पूछ के पैदा करे थे? जब तुम्हें पता है कि तुम खुद इतने असहाय हो कि तुम्हारे पास छत नहीं है, कमाने के लिए साधन नहीं है, रोजी रोटी खाने के लिए पैसा नहीं आ रहा है, और तुम 12-12 बच्चे कर रहे हो, उनका भी जीवन खराब कर रहे हो। जो बेचारे जमीन पे आए, एक धरती पे पैदा हुए, उन्हें क्या पता कि उनका भविष्य क्या है? आप लोगों ने तो समझिए कि 12 जिंदगियां खराब करी हैं। अच्छे से अच्छा अपर मिडिल क्लास भी होगा ना मैडम, आप जाकर के देखिए, हम तो हमारे एक पे आ गया वो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरी जितनी आमदनी है मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, अच्छी लाइफ दूं, अच्छी जिंदगी दूं। लेकिन कुछ लोग जो है वो लेबर बनाने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं कि 5,000 पे एक बच्चा कमाएगा, उसको 5-6 साल का होगा, दिहाड़ियों पे लगा दो बदुआ मजदूर की तरह, 50,000 पे महीना शुरू हो जाएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर आप किसी खाने की दुकान पे चले जाइए, इतने बच्चे आ जाएंगे मांगते हुए आपके पास। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो कम से कम उन बच्चों का भविष्य, तो बच्चों को तो भारत के अंदर भगवान का रूप कहा गया है। पक्का होना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी आवाम को नहीं रोक सकती, अपने देश को नहीं चला सकती, उस गवर्नमेंट का क्या करेगा? तो जो कह रहे हैं कौन सी उनका क्या करेगा? जो 14 शराब पीते मुझे मत दिखाना। क्या मतलब है पानी बनने का? ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आप चलिए यहाँ से, यहाँ कैमरा ऑन है और लाइव चल रहा है, आप चलिए यहाँ से। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, थोड़ा सा दूर जाएंगे। बिल्कुल नहीं चलेगी बदतमीजी। हाँ चलिए। हाँ केजरीवाल, हाँ जी सवाल कीजिए। सवाल यही है कि केजरीवाल जी ने जंतर मंतर से हुंकार भरी, मेरी दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, केजरीवाल जी का अभी आपने बोला कि उसमें आत्मविश्वास आ गया पंजाब से आके। मैं कहना चाहता हूँ उसमें आत्मविश्वास आया नहीं, आत्मविश्वास का कमी हो गया। वो पुनः मुस्को भवा हो गया। जिस जंतर मंतर से वो यहाँ तक पहुंचा, वापस अब फिर जंतर मंतर पे चला गया। अब उसका कहानी खत्म है। पंजाब से, दिल्ली से तो कहानी खत्म हुआ, पंजाब से भी खत्म हो गया, अब उसका कुछ रहा नहीं। ये मोदी जी जो कर रहे हैं, ये केजरीवाल का ही सपना पूरा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सपना देखा था, बाकी दोगलेपन में सारे जो है ना, वो रोहिंग्या 11 साल, एक सेकंड, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसा के उसने सपना अपना छोड़ दिया। उसका सपना था पेरिस बनाने का दिल्ली को, तो ये मोदी जी ने बना रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान का राजधानी है, यहाँ क्यों झुग्गी रहना चाहिए भाई? क्यों सबको पक्का मकान नहीं मिलना चाहिए? सारा झुग्गी टूटना चाहिए और जो भी लीगल है उसको पक्का मकान मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है। जो इलीगल है उसको बांग्लादेश या जहाँ का है वहाँ भेजो। एक भी झुग्गी दिल्ली में नहीं होना चाहिए। ये राजधानी है, पेरिस बनना चाहिए बिल्कुल। बाहर से लोग आए तो देखे कि हिंदुस्तान क्या है और उसका राजधानी क्या है। यहाँ झुग्गी देखेगा, इस तरह से भीख मांगता हुआ बच्चे को देखेगा। 12-12, 10-10 बच्चे अभी भाई साहब बोले ना, पैदा करके छोड़ दिया, भीख मांग रहा है। क्यों भाई? ये नहीं चलेगा। अब इसको पेरिस बनाना और मोदी जी बना रहे हैं, सब उसके साथ है। आप जब बने रहिए हमारे साथ, हम बात करते हैं। जी। बहुत अच्छी बात लगी केजरीवाल जी की। जब सरकार बनी तो बोलते हैं कि हमारे प्रदेश में दारू नहीं चलेगी, हमारे प्रदेश में नशा नहीं चलेगी। महिलाएं साथ में थी, बुजुर्ग साथ में थे,
कोरोना काल में मैडम ये गुरुद्वारा है, एक दिन खिचड़ी, हम यहीं पे रहते हैं, एक दिन खिचड़ी सरकार की तरफ से आई थी। गुरुद्वारा ना होता तो पटरी पे रहने वाले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग पटरी पे रह रहे हैं, नजरों से देखा था। शाम के टाइम जब निकलता था तो भूखों मर जाते हैं। हम इस गुरुद्वारा को ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसी शक्ति इनको सबको देते रहे। केजरीवाल जी बोलेंगे अरे कोई अच्छी चीजें ले आए होते दिल्ली के अंदर, लोग इनको नाकारते ना। शुद्ध पानी नहीं मिलता था। बीजेपी सरकार को कितना दिन आए हुआ, समय तो लगेगा, कुछ साल भर समय दे के उसके बाद उस सरकार के ऊपर अगर उंगली उठाई जाए कि यहाँ पे इस काम में कमियां हैं, इस काम को सुधारिए आप। अब 5 साल के अंदर वो अपने अंदर सुधार नहीं लाती तो हर पब्लिक जो है उसको भी नाकार सकती है। मौका तो हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो इनका अभियान है, जो इनके अच्छे काम है, उसकी हम हो या कोई हो निंदा मत करिए। जो काम हुए हैं निंदा मत करिए, जो नहीं हुए हैं उसको सामने रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ